सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा। Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in this video I'll be sharing things that I have learned while living in Delhi. दो मैं वैसे इनिशियली उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली सिर्फ स्टडीज़ के लिए आई हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है कि जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और जो पहली बार दिल्ली आ रहा है और बहुत ही अलग माहौल से आ रहा है, जो सिटी लाइफ को इतना एक्सपीरियंस नहीं करा है जिसने, तो अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज मैं पहले दिल्ली आई हूँ बट मैं तब बहुत छोटी थी तो मुझे इतना नहीं नॉलेज था, तो अब मैं आई हूँ तो अब मुझे नॉलेज है। द फर्स्ट थिंग इज़ फ़ोन को बहुत टाइट से पकड़ना, क्योंकि फ़ोन यहाँ चोरी होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। और इतना तो कहूँगी कि मेरी ग्रिप तो अच्छी हो गई है इतने जितने दिन से मैं रह रही हूँ। फ़ोन को एकदम टाइट पकड़े रखना, बिकॉज़ आपका फ़ोन चला जाएगा और आपकी सारी जमा कुंजी जितनी भी सब कुछ है वो सब फ़ोन में ही है। एंड दैट विल बी वेरी पेनफुल कि अगर आपका फ़ोन ही कोई उठा के ले जाए, तो अपने फ़ोन को एकदम टाइट से पकड़ो। सेकंड पॉइंट तो यही है कि बैग मतलब मेनली तो अवॉइड ही करो। अपने पास जितनी चीज़ें हो सके ना अपने बॉडी से अटैच रखो, ताकि कोई टच भी करे तो आपको पता चल जाए कि किसने छुआ है और कौन आपका फ़ोन खींच रहा है। तो आप उसको हाथ में बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़े रखो। बसेस में, वैसे मैं बसेस में ट्रैवल करती हूँ, तो सेकंड चीज़ जो है, बस में ट्रैवल करते वक्त आप अपना बैग पीछे नहीं, अपना बैग आगे की साइड रखो। जिससे पीछे जो पीछे टांगते हैं ना उसको आगे की साइड टांगो, ताकि ऑब्वियसली जेब कतरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपका बैग भी कोई काट के ले जा सकता है। दो बैग में कुछ भी नहीं है और बैग में कॉपीज़ भी है ना, तो तब भी कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाएगा कि कॉपीज़ नीचे गिर के किसी ने बैग काट दिया, कुछ तो मिला नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि बैग आगे की साइड टांगो, क्योंकि हो सकता है आपने उसमें कुछ पैसे वैसे रखे हों, किसी ने देख लिया और वो बैग ही ले जाए, तो इसलिए। तो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत वो है, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी पहले तो वहाँ पे जब बारिश आती थी ना तो इतना ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे यहाँ खेत बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इतने नाले वाले इतना नहीं था जहाँ पे मैं रहती थी। बट अब जब मैं दिल्ली में हूँ, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, तो हमको नहीं पता था कि यहाँ पे नाले खुले रहते हैं और कोई डूब के बह जाता है और कहीं कब मिलेगा कोई किसी को आइडिया नहीं है। तो जब मेरी मॉम पहली बार आई थी तो शी जस्ट फेल, एक वन ऑफ द नाला जो खुला था, हमको नहीं पता था क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और वो नाले में डूब गई थी। बट थैंकफुली वहाँ पे एक पोल था, शी जस्ट हेल्ड दैट पोल बहुत टाइटली, और मैं हंस रही थी बिकॉज मुझे लगा कि इट्स फ़नी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब फिर हम घर आए तो किसी जो मेरे रिलेटिव है, शी सेड कि ऐसा होता है कि यहाँ पे बारिश में निकलना बहुत वो है कि कोई अगर डूब जाता है नाले में ना, तो नाले बहुत सारे नाले यहाँ खुले रहते हैं। मैं एक दो पोस्ट भी कर दूँगी कि जहाँ पे मेरी मॉम गिरी थी वहाँ पे बहुत सारे नाले ऐसे खुले हैं और वो बारिश में पूरा भर जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो पहली बार आ रहा है ना, तो वो यही करे कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि पानी एकदम भरा रहता है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस साइड में नाला है किस साइड में नाला नहीं है। भले तुम्हें देर हो जाए कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, आप ज़्यादा कीमती हो, आप करोड़ों में बिकोगे तो इसको माइंड करना कि जब ज़्यादा बारिश हो तो मत जाना ऑब्वियसली। और फोर्थ है, इतना मैंने देखा है ना कि उत्तराखंड में मतलब जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे ऐसा नहीं था। हमको गाड़ी के पास जाना पड़ता था, कंडक्टर हमारे पास आते थे, पूछते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हम खुद उतरते थे, ऐसा था। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर गाड़ी के दो दरवाजे होते हैं ना, तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, तो आप सेकेंड से आओगे गाड़ी के अंदर और फर्स्ट जहाँ पे ड्राइवर बैठता है वहाँ जाओगे, वहाँ से उतरोगे। तो ऐसा सिस्टम मैंने पहली बार ही देखा था और आई वॉज लाइक कि वाह बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि किधर साइड से चढ़ना है किधर साइड से उतरना है। और एक और चीज़ कि आपको खुद कंडक्टर के पास जाना पड़ता है कि ये बोलने के लिए कि मुझे ये पास दे दो। एक पास होता है जो कि
लाइक फीमेल्स के लिए फ्री है, और या फिर आपको कहीं जाना है तो आपको कंडक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा उत्तराखंड में नहीं था, क्योंकि वो कंडक्टर खुद आपके पास आते थे टिकट्स बनवाने के लिए, मांगने के लिए। एंड नंबर 5 इज़, ये तो ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, भले वो बहुत ही अच्छा इंसान है या फिर आपकी हेल्प कर रहा है। तो डू नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर दैट यू हैव नेवर मेट इन योर लाइफ। और अगर आप एक दो बार मिल गए ना तब भी ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज़ तो सबको होने ही चाहिए एक ना एक पॉइंट पे। अगर आपको फिर भी ट्रस्ट है ना, कोई बात नहीं, वो पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देगा, देन आपको दिमाग में याद रहेगा कि हाँ, कि ये तो नहीं करना है। और नंबर 6 जो मुझे लाइक पता चला है, जब मैं अकेली पहली बार नहीं रह रही हूँ, पहले भी रह चुकी हूँ, कि बजट में कैसे रहना है। अगर लाइक आप दिल्ली में अगर रह भी रहे हो ना, तो आपका रहते रहते ही बजट एकदम आधा आधा होता जाएगा। तो ये तो आपको दिल्ली ज़रूर सिखा देगी, आपको बजट में कैसे रहना है। आपको इंडिपेंडेंसी तो दिल्ली ऑब्वियसली दे ही देगी। और नंबर 7 इज़, आप इतने सारे लोगों से सराउंडेड रहोगे ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट यू विल स्टिल फील लोनली। आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे। मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मेरे रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, बट जो बहुत उससे आया है, आप कभी कभी लोनली फील कर सकते हो, क्योंकि लोनली तो भाई आप किसी के साथ रहो या ना रहो तब भी लोनली तो फील होता ही है। एंड No, I'm still sad. नंबर 8 विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, कि आपको अपने घर की याद तो आती रहेगी ऑब्वियसली। दिल्ली ऐसी जगह है, आप अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। एंड आई एम मिसिंग माई होम, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि होम के लिए तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, होम बनाने के लिए। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। और आई वॉज लाइक, मैंने ट्रैवल किया है बस में फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप चाहते हो कि मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।